Hello there. Our question says a uniform meter stick of mass 200 gram is suspended from the ceiling through two vertical strings of equal lengths fixed at the ends. A small object of mass 20 gram is placed on the stick at a distance of 70 centimeter from the left end. Find the tensions in the two strings. तो हमारे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है जो सीलिंग से दो स्ट्रिंग के सहारे एक मीटर स्केल को हमने लटकाया हुआ है ऐसा, और ये मीटर स्केल का लेंथ हम पता है 1 मीटर होता है। इसका मास अगर हम m1 ले रहे हैं जो कि हमें कितना गिवन है 200 ग्राम, अगर उसको केजी में करेंगे तो 0.2 केजी हुआ, ठीक है। और यहाँ से 0.7 मीटर पे एक हमने 20 ग्राम का मास m2 ऐड किया हुआ है। इसका मास है 20 ग्राम, उसको हमने यहाँ रखा हुआ है। तो इस समय ये जो टेंशन अलग अलग होगी T1 और T2, तो वो हमें निकालनी है T1 और T2 की वैल्यू। तो हमें पता है ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.3, और जो सेंटर ऑफ मास होगा इस मीटर स्केल का यहाँ होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना होगा, ये 0.5 पे होगा, तो ये 0.5, तो यहाँ 0.3 है, तो ये हमारा 0.2 मीटर होगा। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा है जो कि m1g है। m1 है इसका मास, तो ये m1g कितना होगा, ये होगा 0.2 इंटू 9.8। इसका वैल्यू जो लग रहा है 1.96 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है। और इस ब्लॉक पे जो नीचे फोर्स लग रहा है m2g, वो कितना होगा, वो मास 20 ग्राम है, यानी केजी में कन्वर्ट करें तो 0.02 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा हमारा 0.196 न्यूटन। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन वो क्या होगा 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जो क्या होगा वो भी सेम 0 होगा। और इसका मोमेंट की भी बात करें तो वो नेट मोमेंट जो होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो अगर x डायरेक्शन में देखें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो x वाला यहाँ काम नहीं आ रहा है। y डायरेक्शन में देखें तो हम क्लियरली देख रहे हैं T1 और T2 ऊपर लग रहे हैं, तो T1 और T2 को हमने लिखा है ऐसे, विल बी इक्वल टू m1g प्लस m2g होगा, यानी कि 1.96 न्यूटन प्लस 0.196 न्यूटन, और ये हो जाएगा 2.156 न्यूटन। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब अगर हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट में हम देख रहे हैं T1 ऊपर लग रहा है और ये 0.7 मीटर की दूरी पर है इस पॉइंट से जहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। तो हम इसी पॉइंट के अबाउट हम निकालेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो ये 0.7 मीटर पर रखा हुआ है, T1 जो ऊपर लग रहा है। तो इसका जो राइट हैंड लॉ से, राइट हैंड वाला जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले रहे हैं और इस फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज होगा इस टॉर्क, ये टेंशन के कारण, T2 के कारण। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। इस जो m1g जो नीचे लग रहा है इसके कारण भी ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। और ये तो लाइन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट के पर लग रहा है, तो यहाँ तो 0 होगा, इसका नहीं होगा फिर। तो अगर हम लें तो T1 के कारण माइनस आ रहा है, माइनस T1 इंटू जो डिस्टेंस 0.7 प्लस m1g जो नीचे लग रहा है 1.96 इंटू जो डिस्टेंस 0.2 विल बी इक्वल प्लस T2 इंटू ये जो डिस्टेंस है 0.3 इज इक्वल टू 0 यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम एक साइड ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.3 T2 माइनस 0.7 T1 इज इक्वल टू माइनस 0.392। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये और इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन्स हैं, तो दोनों को सॉल्व करने पर हमें T1 और T2 के वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा
T1 इज इक्वल टू वो आएगा 1.038 न्यूटन और T2 इज इक्वल टू 1.172 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में जो टेंशन होगा वही आंसर होगा। थैंक यू।